नमस्कार, जय हिंद सभी को। और कैसे हैं सब। जैसा आप सभी को पता है, हमारी पीवाई क्यू की सीरीज चली हुई है। अग्निवीर के अब एग्ज़ाम हैं उनके लिए, टेक्निकल, एनए, क्लर्क और जीडी के लिए। और यही क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी और नेवी के अंदर भी काम आएंगे। तो हम आज लेके आए हैं 9th क्लास आपके लिए। जो आपके पीवाई क्यू हैं वो 401 से स्टार्ट होंगे और 450 450 तक आपके ये रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है, वायु की उपस्थिति में किसमें आग नहीं लगती? व्हाट डज नॉट कैच फायर इन एयर? लकड़ी, कागज, पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, पत्थर। क्योंकि बाकी के अंदर तो आग लग सकती है, लकड़ी के अंदर भी आग लग सकती है, कागज के अंदर भी, पत्थर में आग नहीं लग सकती। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरण पृथ्वी तक किस रूप में आती हैं? तो बच्चों देखो, जो सन होता है इसकी जो लाइट होती है वो नीचे तक अर्थ के ऊपर जब आती है तो फ्लेम के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। उष्मा, हीट या विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों विकिरण के द्वारा आती है, रेडिएशन के द्वारा। और ये टाइम लगभग 500 सेकंड का टाइम लेती है, ठीक है ना। 8 मिनट 20 सेकंड, ये बात याद रखनी है। और चंद्रमा से यदि आएगी तो क्या याद रखोगे? 1.3 सेकंड। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? इनटू हाउ मेनी कलर्स डज द लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म? 3, 9, 7 और 10। तो बच्चों देखो, प्रिज्म का पिरामिड शेप होता है ऐसे। यहां से यदि लाइट रे जाएगी तो ये 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाती है और इनका पैटर्न होता है विबग्योर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। 7 रंगों के अंदर ये विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? हाउ इज द इमेज ऑफ ए प्लेन मिरर फॉर्म्ड? वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा, आभासी सीधा। तो देखो बच्चों, यहां पर वास्तविक सीधा मतलब रियल, वास्तविक तो आएगा ही नहीं। वास्तविक उल्टा ये भी नहीं आएगा, आभासी और उल्टा ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा? आभासी और सीधा। विर्चुअल एंड स्ट्रेट की जगह पे यहां पर इरेक्ट भी आ सकता है। तो इसमें पजल नहीं होना है, क्योंकि वास्तविक तो आएगा ही नहीं, दोनों ऑप्शन कट गए। और आभासी आया तो उल्टा नहीं आएगा, ये भी कट गया। तो क्या बचा? डी ऑप्शन, आभासी सीधा, विर्चुअल और स्ट्रेट। मतलब ये मार्कर ऐसे है ना, देखो जैसे ए बी यदि है तो मिरर के अंदर बच्चों इसकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी? ए डैश या बी डैश, ठीक है ना। बिल्कुल सेम ही बनेगी, सीधी। ऐसे है मार्कर तो ऐसे ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा, ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मारोधी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हीट इंसुलेटर? एल्यूमिनियम, कांच, तांबा, इस्पात। तो देखो यहां पर ये पूछ रहा है ऊष्मारोधी, तांबा, इस्पात। इस्पात क्या होता है? स्टील, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम तो मेटल है ही। तो तीनों में से तो जाएगी, आंसर कौन सा बच गया बच्चों? बी, कांच। कांच में से जो हीट है वो नहीं गुजर सकती। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, मानव के अंदर का मुख्य जनन अंग कौन सा है? विच इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनसाइड ह्यूमन? वृषण, यकृत, वृक या इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या पूछा है? मुख्य जनन अंग पूछा है, तो इसके अंदर आ जाएगा टेस्टिस। क्योंकि यकृत का अलग काम होता है, वर्क गुर्दे होते हैं, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। तो हमारा क्या बच गया? ऑप्शन वृषण, टेस्टिस, ये आएगा इसका आंसर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वपोषी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटोट्रोफिक? पेड़ पौधे, शैवाल, मानव, पादप, पलवक। डेट्रिटल, प्लैंक्टन। देखिए ये सभी के सभी जो भी पौधे हैं ये ऑटोट्रोप्स होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? ऑटोट्रोप्स, ठीक है। मतलब ये स्वपोषी हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस। मैंने बहुत बार समझाया है आपको कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। तो ऑप्शन क्या बच गया? मानव, ह्यूमन बीइंग हमारा आंसर बच जाएगा। पेड़ पौधों में CO2 गैस कौन सा भाग लेता है? जड़ लेती है, पत्ते लेते हैं, तना या फल?
तो देखो यहां पर आंसर बन गया हमारा बी, पत्ते। क्योंकि जो पत्ता होता है ना बच्चों, पत्ते के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, छोटे 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 स्टोमेटा, छिद्र। उनको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, स्टोमेटा। और यही स्टोमेटा क्या करते हैं, इसको रंध्र भी बोला जाता है, ठीक है। और यही स्टोमेटा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, CO2 को गेन करते हैं। और ये पत्ते के निचली सतह पर होते हैं, नीचे, पत्ते के नीचे होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? 97.4 डिग्री, 98.4 डिग्री, 98.6 डिग्री, 94.8 डिग्री। तो बच्चों ये रहता है, ठीक है। और यदि ये केल्विन के अंदर पूछता है तो 310 केल्विन रहेगा, और यदि ये डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और यदि फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ठीक है। और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाकर उन्होंने बताया था कि एवरेज टेम्परेचर इतना रहता है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा है? विच इज द फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? प्राइवेट तो क्या मतलब, इंडिया ने पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया था? तो बच्चों कौन सा किया था? आर्यभट्ट। कब किया था? 1975। जबकि वर्ल्ड के अंदर जो पहला हुआ था ना, फर्स्ट हुआ था, वो कौन सा था? स्पुतनिक, स्पुतनिक 1, ठीक है ना। और ये कब? 1957 की बात है, ठीक है। रसिया ने किया था ये, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेडपोल का संबंध किससे है? टेडपोल इज रिलेटेड टू मच्छर का लार्वा, मेंढक का लार्वा, कीड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों टेडपोल होता है मेंढक का लार्वा। जो मेंढक होता है, छोटा मेंढक होता है लार्वा, उसको क्या बोलते हैं? टेडपोल। और टेडपोल से वयस्क मेंढक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसको कायाकल्प क्रिया भी बोलते हैं, कायाकल्प क्रिया। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आता है हमारे लिए, उष्मा के संचरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट कॉल्ड? संवहन, कन्वेक्शन, चालन, कंडक्शन, विकिरण, रेडिएशन, ये सभी। तो बच्चों ये सभी आएंगी। कन्वेक्शन होता किसके अंदर है? गैस और लिक्विड के अंदर होता है ये, ठीक है ना, मतलब गैस एवं द्रव। और कंडक्शन किसके अंदर होता है? ज्यादातर ठोस के अंदर। रेडिएशन, नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें कोई मीडियम हमें नहीं चाहिए, कोई माध्यम नहीं चाहिए, ये बात याद रखनी है। तो जो 3 चीजें बच गई, इन तीनों के अंदर ही क्या होता है बच्चों? ये सारे के सारे आ जाएंगे, ये सभी, ठीक है। इन सभी के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं उष्मा स्थानांतरण की विधियां। अगला क्वेश्चन है, पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स? पत्ते, तना, बीज या फूल? तो बच्चों फूल आंसर रहेगा हमारा, ठीक है ना। कई बच्चे बीज कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्या आएगा? फूल आएगा। फूल के अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एक स्टमन होता है और एक पिस्टिल या कार्पेल होता है, मतलब एक स्त्रीकेसर है, एक पुंकेसर है। ये 2 बात याद रखनी है। नेक्स्ट आता है, अम्ल और क्षार से क्या बनता है? एसिड एंड बेस आर मेड अप। अम्ल, क्षार, लवण, जल। तो देखिए यहां पर जल भी बाहर निकलता है, लवण भी, तो दोनों आएंगे बच्चों। ये लवण व जल, ये इसमें लिख लो ऑप्शन में, और नीचे वाले में लिख लो नन ऑफ दीज, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी कोई एसिड मिलाया जाता है किसके साथ? बेस के साथ, मतलब अम्ल व क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण व जल बाहर निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, जैसे HCl लिया मैंने, प्लस मैंने क्या लिया बच्चों? NaOH, तो क्या बनेगा? दोनों स्ट्रोंग हैं ये, तो NaCl साल्ट बन गया, कॉमन साल्ट हमारा, प्लस H2O बाहर निकल गया। ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहां पर होती हैं, लवण और साल्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक कौन सा है? विच इज द मेल गैमेट? अंडाणु, शुक्राणु, वृक या वृषण? तो यहां पर गैमेट पूछा है, सेल पूछी है, तो शुक्राणु रहेगी बच्चों, ठीक है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। नीले लिटमस को लाल कौन कर सकता है? हु कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड? क्षार, अम्ल, जल या लवण? तो देखिए यहां पर कौन आएगा बच्चों? एसिड, क्योंकि लिटमस कैसा होता है? यदि ये नीला, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो नीला पर्पल होता है, नीला मानते हैं, तो यहां पर एसिड डाल लेंगे तो क्या होगा? एक ट्रिक याद कर लेना, अनिल, ऐसे क्या बनेगा? अम्ल, ठीक है।
और नी से क्या बनेगा, नीला, नीला से ले से क्या बनेगा, लाल, नीले से लाल हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, एसिड। एसिड लिटमस पेपर को नीले से लाल करता है, और लाल से नीला कौन करता है, बेस या क्षार करता है। अगला क्वेश्चन है, कैलमिन किस धातु का अयस्क है? तो कैलमाइन किस धातु का अयस्क है बच्चों? सोना नहीं, तांबा, लोहा, जस्ता, तो जस्ते का भाई। जिंक का अयस्क होता है जेडन का। लोहे के अयस्क क्या क्या है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, लिमोनाइट है। तांबे के क्यूपराइट है, सोना का केल्वेराइट है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। जस्ता पक्का याद रख लो। कैलामाइन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे प्राचीन समय में यही एक और माना जाता था, तो ये क्या रहेगा, जिंक का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, द मोस्ट एक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज जस्ता, तांबा, लिथियम, पोटेशियम। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्या आ गई, पोटेशियम, क्योंकि 10th क्लास की जब आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ोगे तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। हालांकि सबसे ज्यादा भी क्रियाशील धातु पूछे और ऑप्शन में सीजियम हो और पोटासियम भी हो तो सीजियम पे टिक करना है, लेकिन यहां पर पोटासियम दे रखा है तो पोटासियम पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त होता है? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन सैटेलाइट? एक्सरे, अवरक्त तरंगे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे। रेडियो वेव, गामा रेज, इंफ्रारेड, और ये टीवी के अंदर होती हैं बच्चों यूज। एक्सरे हड्डियों की जांच के लिए, और गामा किरणें कैंसर के उपचार में। रेडियो तरंगे इसका आंसर बन जाएगा। रेडियो तरंगों का यूज करते हैं कहां पर, सैटेलाइट के अंदर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ ज्वलनशील है? विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल? ग्लास, लोहा, पेट्रोल, ये सभी। तो बच्चों पेट्रोल आएगा। देखो आयरन और ग्लास को तो हम नहीं जला सकते, ज्वलनशील नहीं है। हाँ पिघल सकते हैं वो ज्यादा तापमान पर, लेकिन जलेंगे नहीं, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? हुज यूनिट इज द लाइट ईयर? प्रकाश की, दूरी की, सूर्य परिक्रमा की, पृथ्वी की परिक्रमा की। तो बच्चों दूरी की इकाई होती है। जो लाइट आती है ना सन से, जो लाइट आती है वो लाखों किलोमीटर, करोड़ों, अरबों, खरबों किलोमीटर दूर जाती है, तो इसलिए उसको किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष के अंदर। और एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, 9.46 से इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। ये बात भी बच्चों आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बल्ब का आविष्कार कब हुआ था? व्हेन वाज द बल्ब इन्वेंटेड? इन 1870, 1880, 1878, 1890? देखिए आविष्कार तो हुआ था 1879 के अंदर, लेकिन उसका जो पेटेंट था वो कब हुआ था? पेटेंट हुआ था 1880 के अंदर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और बल्ब किसने खोजा था? थॉमस अल्वा एडिसन। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁴, 5 × 10⁹, 4 × 10⁸। तो बच्चों यही आंसर हो गया, सबको पता है, इतने बार बताया है। हाँ यहाँ किलोमीटर पर सेकेंड दे दे तो यहाँ पर 10⁵ आ जाएगी, लाख के अंदर बदल जाएगा, फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ऐसे आ जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अच्छा ये यही हो गया क्या? अगला क्वेश्चन है, पित्त रस किसका पाचन करता है? बाइल जूस डाइजेस्ट। बाइल जूस वसा का इमल्सीकरण करता है, आंसर क्लियर है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इनको नहीं पचाता, तो बाइल जूस का काम होता है वसा के छोटे टुकड़े करना। वसा का इमल्सीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोबुल इनटू स्मॉलर फॉर्म। जो बड़े वसा के टुकड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड? कास्ट, वुड मतलब लकड़ी, हवा, पानी, लोहा। भाई इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा, खुद सोचो। अरे हवा द्रव नहीं है, लकड़ी द्रव नहीं है, लोहा नहीं है, पानी तो होता है द्रव लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? व्हाट इज मेजर बाय द रिक्टर स्केल? ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़ या भूकंप? तो बच्चों क्या आएगा? भूकंप। ठीक है, रिक्टर पैमाने से क्या मापते हैं? भूकंप। या सिस्मोग्राफ आ जाए तो उससे भी क्या मापा जाता है? सेस्मिक वेव, जो कि भूकंप के द्वारा पैदा होती हैं। ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है,
7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखेगी? हाउ विल ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ 7 कलर लुक लाइक? सतरंगी, लाल, सफेद, पीली। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन पे टिक करेंगे और ये गलत है मेरे भाई, सफेद आएगा, क्योंकि हमारी आंखों की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती कि हम घूमते हुए या बदलते हुए रंगों को अलग अलग देख पाएं। तो जब 7 रंग एकदम से स्पीड से घूम रहे हैं तो हमें पता है 7 रंग किससे बने? सफेद किरण से, और जब उनको स्पीड से, रफ्तार से घुमाते हैं तो वापस सफेद दिखाई देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? विच गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन द एटमोस्फियर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूल के कण। तो बच्चों नाइट्रोजन, क्योंकि इसने पूछा है वायुमंडल, और वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78%। इसके बाद ऑक्सीजन आती है 21%, इसके बाद आर्गन आती है 0.9%, और इसके बाद क्या आता है बच्चों? CO2 0.03%। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। ये भी इतने बार बताया है, रेसिस्टेंस, एम्पियर, वाट, ओम, जूल। ओम क्या रहेगा बच्चों? ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? ये ओमेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा? ओम। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? विच इज यूज्ड इन थर्मोमीटर? मरकरी, एल्यूमिनियम, लेड या हाइड्रोजन? तो इसके अंदर आएगा मरकरी, और मरकरी का सिंबल क्या रहेगा बच्चों? Hg, ठीक है। मरकरी क्या होता है? Hg। इसको पारा भी बोलते हैं, पारा, ठीक है। तापमान बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ चढ़ता है थर्मामीटर के अंदर। आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना किसमें, किससे संबंधित है? व्हाट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? व्हाट इज रिलेटेड टू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ऐसे लिखना था। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विचलन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो TIR नहीं आएगा, डिफ्रैक्शन नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो क्या बचा बच्चों? अपवर्तन। और ये वातावरणीय अपवर्तन माना जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है वो कारण होता है तारों के टिमटिमाने का। तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है इसलिए चमकते हैं, लेकिन टिमटिमाने का मतलब क्या है? कि वो फ्लक्चुएट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? ब्रास इज मेड अप ऑफ विच मेटल? तो मैंने देखो बच्चों यहाँ पर एक ट्रिक भी बताई थी, फिर से बता देता हूँ, पिताजी। ये बात याद रखनी है, पी से क्या बनेगा? पीतल, और ता से क्या बनेगा? तांबा, और जी से क्या बनेगा? जिंक या जस्ता। तो देखो पीतल होती है ब्रास, ठीक है, और तांबा क्या होता है? कॉपर, Cu, और जिंक क्या होता है बच्चों? Zn। ये कॉपर कितना? लगभग 70% होता है, जिंक कितना? लगभग 30%। तो छांट लो इसमें, कॉपर और जस्ता, कॉपर प्लस जिंक, बी इज द राइट ऑप्शन। ये हो गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? KNO3 NaCl NaOH NaHCO3। ये है बच्चों बेकिंग सोडा का, किसका? बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये क्या है? कास्टिक सोडा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? क्या पूछा है खुद बताओ? NaOH। ये साधारण नमक का है, और ये पोटासियम नाइट्रेट का या इंडियन साल्टपीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी अडल्ट पर्सन? 4 से 5 लीटर, 8 से 9, 7 से 8, 5 से 6। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब भी ब्लड का कोई भी टॉपिक कोई टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाई सामान्यतः मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। तो देखिए कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही 6th 7th क्लास के स्टैंडर्ड के हैं, तो इसको मुश्किल ना लेके चले, बस ध्यान से पढ़ें, ये बात याद रखनी है। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? काली खांसी, निमोनिया, टाइफाइड, एड्स। तो बच्चों तीनों के तीनों बैक्टीरिया से होते हैं, मैंने ट्रिक भी बता रखी है। तो तीनों बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। एड्स जो है वो वायरस से होता है, और वायरस का नाम क्या रहेगा? HIV। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव किसके द्वारा सांस लेता है? बाई हुम डज द ह्यूमन ब्रीथ? यकृत के द्वारा, त्वचा, गलफड़े या फेफड़े? तो बच्चों देखो फेफड़ों के द्वारा ही तो सांस लेते हैं हम, और किस चीज के द्वारा लेंगे बताओ? लंग्स के द्वारा।
नेक्स्ट आता है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस? पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुंह में? तो बच्चों छोटी आंत आंसर आ जाएगा। इसीलिए छोटी आंत को पाचन का सबसे मुख्य अंग भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल? हाँ देखो ये होती है बच्चों 9 फीट लगभग, 9 मीटर, सॉरी 9 मीटर होती है। तो 3 से गुणा करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 27 फीट आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से 10 मीटर तक या 25 से 30 फीट के बीच में होती है। तो ये याद रखो फीट के अंदर आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है आवृत्ति के मात्रक को पहचानिए। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैंडला, मोल, हर्ट्ज, मीटर। हर्ट्ज आवृत्ति किस में होती है बच्चों? हर्ट्ज के अंदर HZ सिंबल होता है। मोल किसकी होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैंडला ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और मीटर ये तो सबको पता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है भूकंप किस प्रकार की तरंगे छोड़ता है? व्हाट टाइप ऑफ वेव डज एन अर्थक्वेक लीव? देखो 0 से 20 HZ, 20 से 40, 30 से 50, 60 से 80। तो 20 HZ से कम होती हैं, 20 HZ से कम। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या बन गया? ए, ये आएगा बच्चों। ठीक है ना। देखो वैसे P और S टाइप की वेव होती, लेकिन इतना डीपली नहीं आता आपके एग्जाम के अंदर। जो आएगा NDA वगैरह में उसमें पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? विच इज द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन? दिमाग, फेफड़ा, आहार नाल, हृदय। तो बच्चों देखो कई किताबों के अंदर हृदय दे रखा है, लेकिन साइंटिफिकली देखेंगे ना, सर्च करोगे हर जगह पर तो दिमाग आएगा। ब्रेन जो है ये 24/7 चलता है। हार्ट भी काम करता है, दूसरा सबसे बिजी ऑर्गन है। हार्ट जब लब डब साउंड करता है उसके बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेता है, इसलिए सबसे बिजी क्या माना जाता है? ब्रेन, दिमाग। नेक्स्ट है कौन पाचन तंत्र में सहायक नहीं है? विच इज नॉट हेल्पफुल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो छोटी आंत तो पचाने में काम आती है, बड़ी आंत, आहार नाल और फेफड़ा। तो बच्चों सारे डाइजेशन के हिस्से हैं। फेफड़ा जो है ये सांस लेने का हिस्सा है, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है वसा का पाचन कहाँ होता है? वेयर डज फैट डाइजेशन टेक प्लेस? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, पेट में या अग्नाशय में? तो देखो यहां पर आएगा छोटी आंत। प्राइमरीली तो छोटी आंत के अंदर होता है, वैसे अग्नाशय के अंदर भी होता है। ठीक है ना, लाइपेज करता है फैट का डाइजेशन, छोटी आंत के अंदर भी लाइपेज करता है। सांस लेने में की बीमारी ज्यादा समय तक हो तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो देखो सांस किससे लेते हैं? फेफड़ों से। तो ऑप्शन ढूंढेंगे क्या? नाक, श्वसन नली, यकृत या फेफड़ा? तो बच्चों देखो सांस लेने की बीमारी ज्यादा लंबे टाइम तक हो जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हाउ इज द फॉर्म्ड इन कनकेव लेंस? अरे नहीं, कनकेव लेंस किस टाइप की इमेज बनाता है? विच टाइप ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस? ऐसे लिखा जाएगा। आभासी या उल्टा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी या सीधा? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। स्ट्रेट की जगह पे बच्चों क्या आ सकता है? इरेक्ट। तो घबराने की जरूरत नहीं है की बात होती है। ठीक है ना। तो यहां पर लेंस पूछा है, मिरर नहीं है। मिरर होगा तो फिर वो दोनों टाइप के बनाता है। ठीक है, मैंने ये भी पढ़ाया है आपको, मिरर दोनों टाइप के बनाता है बच्चों। कनकेव मिरर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है और रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है एसिडिटी को दूर करने में क्या सहायक होता है? व्हाट इज हेल्पफुल इन रिमूविंग एसिडिटी? एसिड, सार, पानी या शराब? शराब कौन पीता है भाई? शराब एसिडिक होती है और ये एसिड को कैसे दूर करेगी? सार, बेस जो है, बेस बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि एसिड का ट्रीटमेंट बच्चों बेस रहेगा और बेस का ट्रीटमेंट एसिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल व क्षार की क्रिया करने से क्या होता है? उदासीकरण या अम्ल बनता है, क्षार बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो उदासीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। जब भी एसिड प्लस बेस आपस में मिलेंगे तो बच्चों साल्ट निकलेगा और वाटर निकलेगा, और इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? हाउ मेनी टीथ आर देयर इन द ह्यूमन माउथ? 28, 32, 34, 30? 32 होते हैं। ठीक है ना। बचपनावस्था के कितने, बचपनावस्था में या चाइल्डहुड में कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध के दांत भी कितने होते हैं बच्चों? 20 होते हैं। नेक्स्ट है सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से होती है। द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक व्हीकल इज ड्यू टू साउंड। कम होती है, अधिक होती है, बराबर? अरे भाई सुपरसोनिक
का मतलब बहुत ज्यादा होती है, तो कम का तो मतलब ही नहीं है ना, बराबर का तो अधिक आएगा। बी ऑप्शन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्रेस द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड, फोर्स, ऊर्जा। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? फोर्स। देखो बल की परिभाषा यदि पूछता है तो आएगा फर्स्ट लॉ, तो आएगा फर्स्ट लॉ। और यदि बल का फॉर्मूला पूछता है, सूत्र पूछता है, तो आएगा बच्चों सेकंड लॉ। ये बात याद रखनी है, ये मैंने पढ़ाई भी है आपको। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें, आपके तकरीबन क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे जिस बच्चे ने रिवीजन किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तब तक सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।